कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर कब थम जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार के मैथमेटिकल मॉडलिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर 7 मई को अपने पीक पर हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश के हेल्थ सेक्टर को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि इस सप्ताह कोरोना अपने पीक पर आ सकता है। इसके बाद कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रोफेसर ने कहा कि 7 मई को कोरोना अपने पीक पर होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हर राज्य में स्थिति थोड़ी बदली हुई दिखाई दे सकती है। हर राज्य में कोरोना पे पीक पर पहुंचने का समय भी थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखें तो कोरोना की लहर या तो पीक पर है या इससे बेहद करीब है। प्रोफेसर ने यह भी कहा कि कोरोना के पीक और घटने के बारे में जानकारी दी है। अगर वो सही है तो देश के लिए बड़ी राहत की खबर बन सकती है। दरअसल देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हुई है। कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अस्पतालों में ना तो बेड है और ना ही मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई मिल पा रही है। वहीं प्रोफेसर ने यह भी कहा कि कोरोना की स्थिति को समझने के लिए औसतन 7 दिन के समय में कोरोना की स्थिति देखने को मिल जाती है और यह जरूरत भी है। हर दिन कोरोना के आंकड़े लगातार घटते और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नतीजन हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि मामले कितने बढ़ रहे हैं, मामलों के औसतन पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने कोरोना के आंकड़ों पर जितना काम किया है उसे देखते हुए कह सकता हूं कि सप्ताह के अंत में गिरावट आने को है। लेकिन जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है और लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं संक्रमितों के आंकड़ों के साथ लगातार देश में लोगों की जान जा रही है। तो उसे देखते हुए हम यही कहेंगे और खबरें अभी तक यही आपसे अपील करता है कि आप सब कोरोना से बचाव करें, अपने परिवार को बचाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।